अच्छा, देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है? नहीं लग रहा? वैसे भी मुश्किल नहीं होने वाला। थोड़ा-सा हम इसको कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, करेंगे तो हो जाएगा। अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे नहीं बड़ी लंबी-सी स्टेटमेंट है, कैसे इसको समझे, क्या करें? तो नहीं होगा। चीज़ों को तोड़-तोड़ कर करेंगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या कहता है क्वेश्चन में? एक सॉलिड बनता है कब? जब मैं एक सिलेंडर के ऊपर क्या रख देता हूँ? एक हेमिस्फीयर। तो ऐसा कुछ हमने रख दिया, वेसल फाइ फॉर्म का बन गया। जो हेमिस्फीयर है और जो सिलेंडर है, दोनों का रेडियस r है इनिशियली अभी, और जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, मतलब ये वाली चीज जो है ये इसके रेडियस के ही इक्वल है, ये भी चीज r ही है आपकी। फिर उसके बाद अलग चीजें हुई है, कहते हैं इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाफ। अभी जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उसको आधा कर दिया हमने, अब ये r नहीं है, ये कितनी है आपकी r/2 है। while द हेमिस्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो रेडियस था वो अभी भी उतना ही रेडियस है, रेडियस में कोई फर्क नहीं आया, बस हाइट को आधा कर दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बिकम, मतलब दोनों केसेस में मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद उनमें रिलेशन चेक कर ले, उनमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले वाली सिचुएशन में जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो हेमिस्फेयर का क्या लूंगा? CSA प्लस, बेटा TSA होता तो इसका बेस भी इंक्लूड करते, इसका बेस क्योंकि इंक्लूड नहीं है तो, और सिलेंडर का मैं क्या यूज करूंगा? CSA, वेरी गुड, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि आपका ये बेस है। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। रेडियस सबके आर ही चल रहे हैं। इस केस में जो हाइट है वो भी आर ही है, जो एच है वो किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एच की जगह आर लिखा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। कॉमन क्या? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 5 पाई आर स्क्वायर, सारी लाइक टर्म्स है, 5 पाई आर स्क्वायर बन गया। ये पहला TSA निकल गया जब हमने कोई चेंज नहीं किया। अब अगली वाली सिचुएशन में वो बोलता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाफ्ड। अब जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो आप r/2 ले रहे हो और रेडियस अभी भी r ही ले रहे हो, तो इसका TSA कैसे निकलेगा? फॉर्मूला सेम होगा, बस चीजें वैल्यूज फिल करने में बदल जाएंगी। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच, बट एच की जगह पर अभी हम वैल्यू डालेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू r/2 प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो TSA ऑफ सेकंड सिचुएशन में अब मुझे बोलता है कि अब क्या चेंज आया है। तो TSA ऑफ 2 इज इक्वल टू, मैं अपनी तरफ से 5 लिख रहा हूँ इसमें, पाई आर स्क्वायर, 4 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 5 लिख दिया, बट अगर अपनी तरफ से लिखूंगा 5 तो नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा, तो 4/5 टाइम्स 5 पाई आर स्क्वायर बन रही है। तो ये वाली चीज क्या है मेरी? TSA 1। तो TSA 2 जो है वो 4/5 हो जाएगा TSA 1 के। तो ऑप्शन सी, ठीक है, समझ आए?